नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 7 to 8 में। जैसा कि हम लोग वीडियो में देख चुके हैं, अभी तक हम लोगों ने RS अग्रवाल की जो बुक आती है अंग्रेजी की, उसको हम लोगों ने कवर किया और हम लोगों का नंबर सिस्टम एक्सरसाइज चल रहा है। और पहली एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं चाहूँगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाए। ओके गाइस, तो हम लोग अभी तक 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आने वाली इस वीडियो में हम चाहेंगे कि टोटल क्वेश्चन खत्म कर दें। तो अभी तक हम लोगों के जो क्वेश्चन हुए हैं वो 100 क्वेश्चन हुए हैं और पहली एक्सरसाइज 1A चल रही है, तो उसी के हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन क्या था। एक्सरसाइज अपनी चल रही है 1A, एक्सरसाइज 1A चल रही है और क्वेश्चन नंबर अपने को 101 करना है। देखिए क्वेश्चन क्या था, लिखा एक संख्या को 9, एक संख्या है कोई, उसको 9, 11 और 13 इससे विभाजित करने पर 8, 9, 8 और 8 इतना शेषफल बचता है। अगर क्रम उल्टे कर दिए जाए तो शेषफल क्या बचेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या थी, उसको पहले 9 से भाग देते हैं तो 8 शेषफल बचता है, जो आता है उसको 11 से भाग देते हैं तो 9 शेषफल बचता है, और जो बचा हुआ उसको भाग देते हैं 13 से तो 8 शेषफल बचता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर था, उसको मान लीजिए नंबर लिखा था 1205 लिखा था, 1205 लिखा था। इसको हम लोग 4 से भाग दे रहे। देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार में 12 आ गया, 0 4 एकम 4, ठीक है। कितना बच गया, 4 शेषफल बच गया, 1 शेषफल बच गया। अब देखिए इसको फिर से अगर किसी नंबर से भाग दिया जाए, इसको फिर से किसी नंबर से मान लीजिए 13 से भाग दे दे या 6 से भाग दे दे, 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30 इतना ही आना है। फिर यहाँ पे शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। फिर आगे चलेंगे, अगर इसको मान लीजिए कि 25 से भाग दे दे, 25 दूनी 50, 2 बार में 50, शेषफल कुछ बचा नहीं बचा। अब देखिए ध्यान से क्या करते हैं कि जो यहाँ पे नंबर आता जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे जो नंबर आएगा इसका इसमें अगर गुणा कराया जाए और शेषफल जोड़ दिया जाए तो यही नंबर बन जाएगा। जैसे देखिए 1 का गुणा 2 में कराएं, ठीक, और शेषफल यहाँ 0 आ रहा था तो 0 जोड़ दे 2 बन जाएगा। उसी प्रकार 2 का गुणा इसमें कराएं 2 25 50, और इसमें एक वो जो शेषफल अगर बचा हो यहाँ पे जोड़ दे तो ये बन जाएगा। तो उसी प्रकार इसका गुणा इसमें कराएं और ये जोड़ दे तो ये बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे एक नंबर कुछ भी मान लीजिए जो आपको अच्छा लगे, मान लीजिए A मान लिया, ठीक है। यहाँ पे इसको 9 से भाग दे रहे, 9 से अगर भाग देते हैं तो क्या बचता है, यहाँ पे आपका 8 बच जाता है, 8। फिर यहाँ पे मान लीजिए कुछ ना कुछ तो आया ही होगा, भागफल देने पे कुछ ना कुछ तो आता ही है। भागफल मान लीजिए B आ रहा है, इसको अगर 11 से भाग देते हैं, देखिए 11 से अगर भाग देते हैं तो अब की आपका शेषफल कितना, 9 बचता है। फिर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आया ही होगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए C, अब की इसको 13 से अगर भाग देते हैं, 13 से भाग देते हैं तो भागफल आपका शेष 8 बचता है। इसका मतलब अगर हम लोग तिर्यक गुणा ऐसे कराएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, नंबर पता हो जाएगा। ध्यान से देखिए 1 का गुणा अगर 13 में कराएंगे, 13 एकम 13 जाएगा, ठीक है, 13 एकम 13, 13 और 8 मिला देंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ध्यान दीजिए हम लोगों को संख्या तक पहुंचना है तो हम लोग उल्टा चल रहे, एक तरीके देखा जाए 1 का गुणा 13 में कराएंगे 13 आ जाएगा, 1 का गुणा 13 में कराया 13 आ गया, ठीक है। प्लस जो शेषफल है वो जोड़ दीजिए, तो 13 एकम 13, 13 और 8 आपका कितना बन गया, 13 और 8 आपका बन जाएगा जाके 21 बन गया। तो ये संख्या अपने को पता हो गई, 21 पता हो गई। इसका गुणा इधर होता है, 11 का गुणा 21 में होगा, 11 का गुणा 21 में होगा, 11 गुणा 21 में कराएंगे कितना आएगा, 11 गुणे 21 प्लस ये वाला शेषफल जोड़ देंगे 9, ठीक है। तो 11 गुणा 21 में कराएंगे तो कितना आएगा, 11 एकम 11 की 1, 11 एकम 11 की 1 हासिल गई कितनी, इस पे 2 गई, हासिल गई 1, 11 दूनी 22, 22 1 23 इतना आ गया। प्लस 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 240 बन जाएगा जाके। अब यहाँ पे ये वाली जगह अपने को पता होगी कि ये 240 है, ठीक है। अब 240 का गुणा किसमें कराना है, 9 में कराना है, 240 का गुणा 9 में कराना है और 8 जोड़ देना है, ठीक है। ध्यान दें 240 का गुणा 9 में कराना है और 8 जोड़ देना है, तो 240 गुणे 9 प्लस 8, देखिए शेषफल जुड़ जाता तो ऊपर वाला नंबर पता हो जाता है।
इसका गुणा करा रहे, 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। 9 चौको 36, 36 की 6 हासिल गई 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, प्लस का ये आपका 8, बताइए कितना हो गया, 2168 हो गया। 2168 का मतलब ये वाली संख्या पता हो गई अपने को, 2168 ये वाली संख्या पता हो गई। अगर संख्या पता हो गई है तो हमको बताना है कि अगर पहले 13 से, जैसे यहाँ 9 से भाग दिया, फिर 11 से, फिर 13 से, उसी प्रकार अगर पहले 13 से भाग देते, फिर 11 से भाग देते, फिर 9 से भाग देते, तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक, संख्या अपने को 2168 पता हो गई, संख्या 2168 पता हो गई। अब इसको हम लोग भाग देके देखेंगे, पहले 13 से, फिर 11 से, फिर 9 से, ठीक है। अब चेक करने वाले हम लोग कि क्या बचने वाला है यहाँ पे। पहले इसको भाग देना अपने को 13 से, 13 से भाग देना, देखिए क्या बचेगा। 13 से भाग देने पे क्या, 13 एकम 13, एक बार में 13 आ गया, ठीक है। एक बार में 13 कितना बचा यहाँ पे, एक बार में 13 आया, 7 एक 8 बच गया, 8 बचा, बगल वाले से ले लिया 6, तो हो गया 86, 13 25 65, 13 6 78, 6 बार में 78, 6 बार में 78 आया, कितना कम है 8, बगल वाले लिया 8 ले लिया, ठीक है। फिर 13 6 78, 13 7 91, तो 13 6 78, 6 बार में फिर से 78 आएगा, ठीक है, 78 आएगा। बचा कितना, देखिए शेषफल कितना बच गया 10, शेषफल 10 बच गया। अब 21 को भाग देना है 11 से, तो 11 एकम 11, कितना बचेगा यहाँ पे, 11 से भाग दिया, 11 एकम 11, और बच गया आपका 5, बगल वाले दिया 56 हो गया, 11 5 55, कितना शेषफल बचा 1। अब 21 को भाग देना 9 से, तो 9 एकम 9, कितना बच गया 6। तो देखिए शेषफल इस बार क्या बच रहा है, 10 1 6, ये आपका ऑप्शन है, आप आसानी से देख सकते हैं, ऐसे करना था। तो ये थोड़ा सा सवाल टफ था, लेकिन सवाल ऐसे जल्दी आता नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो लोगों को नीचे से बैक चलना। फिर से देखिए यहां से समझ लीजिए, 1 का गुणा अगर 9 में कराते 9 आता, और 6 ये वाला जोड़ देते शेषफल वाला, तो यही संख्या बनेगी। उसी प्रकार इसका गुणा इसमें कराएंगे, शेषफल जोड़ेंगे, तो ये संख्या बनेगी। तो लोगों को बैक चलना, ऐसे ही सवाल आपका करना था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सवाल मैं मिटाने वाला हूं, और चलने वाले हम लोग सवाल नंबर, ये सवाल हो चुका होगा, ये मैं मिटाने वाला हूं, और चलने वाले सवाल नंबर 102 में, ठीक है। सवाल नंबर 102, इसमें क्या है ध्यान से समझेंगे। लिखा है 17 की पावर लिखा है आपका यहाँ पे 200, 17 की पावर 200 को 18 से भाग दिया, 18 से। देखिए सिंपल सा इसका फंडा, पहले इसको इस वाली संख्या में बदलना, तो इसको 18 माइनस 1 लिख पाएंगे, 17 को 18 माइनस 1 की पावर 200, ठीक है, 18 माइनस 1 की पावर 200। फिर बस करना कुछ नहीं होता, ये जो 18 है जिससे भाग देना है, उसी में यहाँ पे जो चीज लिखी होगी उसी की पावर कर देनी है आपको, और उसी से भाग दे देना। 18 से 18 भाग देना था, जो लास्ट में यहाँ पे आएगा उसी की पावर जितनी है उसको दे देना है। अब देखिए क्या करना है, एक की पावर कितना भी लिखा हो, 200 500, 1 की पावर 500, कितना भी लिखा हो, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। लेकिन अगर 1 की पावर जैसे सम संख्या लिखी, जैसे 4 6 8, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का आएगा, प्लस का बनाएगा। अगर यहाँ पे विषम संख्या लिखी होती, जैसे 5 लिखा होता, ठीक है, 5 लिखा होता, तो फिर आंसर आता माइनस में। इसका मतलब सम और विषम का फर्क पड़ता है। तो अगर पावर यहाँ पे सम होगी, सम है, ठीक है, तो प्लस आएगा, और विषम है तो माइनस आएगा। इतना आपको याद रखना है, सम है तो प्लस आएगा, विषम है तो माइनस याद आएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे कितना हो गया, तो 18, और इसका देखिए 200 है, सम है कि विषम है। सम का मतलब होता है तो जो 2 से कट जाए, या जिसका हम लोग सीधे सीधे आधा कर ले, दशमलव ना है, तो 200 का आधा 100, इसका मतलब ये सम है, और सम है तो काहे में आएगा, प्लस में आएगा। तो 18 प्लस 1 बटे 18, तो 19 बटे 1 भाग दीजिए, 18 कम 18, कितना बच गया, 1 शेषफल बच गया। शेषफल यही तो बताना था। ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। तो 102 नंबर का सवाल जो था उसका ऑप्शन ए वाला मैच कर रहा है। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या करना होता है। यहाँ पे जो भी नंबर देगा, जिससे भाग देनी है, उसी नंबर में बदलने की उसको कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर जितना यहाँ पे बचेगा, -1 आए या +1 आए, उसी की पावर उसी के साथ उतना जोड़ दिया जाएगा, और उसी से भाग दे देंगे, ठीक है, आसानी से। अगला सवाल 103 नंबर, यहीं से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, 103 नंबर सवाल है, इसी के तरीके से है, बिल्कुल सेम। अगर ये समझ गए हैं तो आसानी से उसको समझ पाएंगे। देखिए 103 नंबर सवाल में क्या है,
लिखा है 25 की पावर 25, 25 की पावर 25 को 26 से भाग देना है, को 26 से, ठीक है, 26 से भाग देना। इसको हम लोग लिखेंगे 26 माइनस 1। क्यों? क्योंकि हम लोगों को 26 बनाना है, यहाँ 26 होना चाहिए, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर करना ये है कि इसी 26 में देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, -1 लिखा है, तो -1 की पावर 25, 25 जो लिखा होगा यहाँ पे उसी की पावर, उतनी पावर दे देनी बटे में 26। ध्यान दीजिए इसको, ये 26 आ गया। अब ये पावर सम है कि विषम? 25 क्या होता है? विषम होता है, क्योंकि 2 से नहीं कटता। अगर 25 विषम है तो इसका आंसर आएगा माइनस में, तो 26 माइनस 1 बटे 26, ये बच गया 25 बटे 26। भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो सीधे सीधे 25 शेषफल आंसर है। 25 आपका शेषफल जो है यही आंसर है। आप कहीं भी देख लीजिएगा कि इससे शॉर्ट ट्रिक आपको मिलने वाली नहीं है, इससे शॉर्ट ट्रिक आपको मिलने वाली नहीं है। मैंने खुद अदर चैनल में देखा है, इतना लेंदी बता देते हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि वो लोग कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं कि 9th 10th की तैयारी करवा रहे हैं। देखिए इससे सरल आप कर पाएंगे क्या? ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। क्या मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे 25 है, 25 है, अगर मुझे पता चल गया यहाँ 25 है जो विषम है, तो हम लोग माइनस रखते सीधा, 26 माइनस मतलब 25 आता बटे 26, इतने एक लाइन में हो जाता। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक। उम्मीद है कि आप सवाल ये समझ गए होंगे। अब सवाल हम लोग चलने वाले हैं 104 पे, सवाल नंबर 104, ठीक है, सवाल नंबर 104 चलने वाले हैं। देख लेते हैं 104 नंबर सवाल पे क्या है। तो देखिए सवाल नंबर 104 पे लिखा हुआ है कि संख्या n को 4 से भाग देते हैं। n को 4 से भाग दिया तो शेषफल आपका 3 आ गया, ठीक है। अगर 2n को 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 2n को 4 से भाग दिया तो शेषफल क्या आएगा? ऐसे कीजिए कि आप यहाँ पे कोई नंबर मान लीजिए, कोई नंबर सोच लीजिए। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग 7 रख लें, 4 को मतलब 7 को 4 से भाग देंगे तभी शेषफल आएगा। तो यहाँ पे अगर उसका 2n लिखा है, 2n मतलब कितना? 14, 2n का मतलब 14, तो 4 दुनिया 4 3 12, 3 बार में 12 आया, कितना बच गया? 2। शेषफल कितना हो गया? 2। बस क्या करना था? कुछ नहीं करना। फिर से समझिए क्या था, कह रहा है कोई n है, n को 4 से भाग दिया तो 3 बच गया। आप आइडिया लगा लीजिए कि यहाँ पे क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा कि 3 शेष बचे, ठीक। या फिर आप ऐसे सीधे सीधे कर लीजिए, जितना शेष बचता है इसमें आपको जोड़ दीजिए। 4 3 7, इसका मतलब 7 था, ठीक है। तो 2n को 4 से भाग देना है। अगर n की जगह 7 था तो 2n है मतलब उसका डबल, तो 14 को 4 से भाग देना है। 14 को 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 3 बार में 12 आएगा, कितना का में 2, तो 2 से शेषफल हो गया। इसमें कुछ था थोड़ी ना सवाल में, लेकिन समझने वाली देर थी। जब भी कभी ऐसा मिले तो आप मोस्टली आंसर करने का तरीका ये होता है कि आप उसकी जगह कोई नंबर मान लीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो सवाल नंबर 104 ऐसे करना था, आपको पेपर क्वालिफाई करना है, ना कि सॉल्यूशन आपको वहां पे दिखाना होता। तो जितना शॉर्ट मेथड हो आप उसको अपनाइए। हो सकता है ये टाइम लगे सीखने में, लेकिन आप खुद सोचिए कि एबीसीडी भी तो कठिन होती है। बचपन के हिसाब से एबीसीडी बहुत कठिन थी, लेकिन आपको याद हो गया ना समय के साथ, तो हर चीज समय के साथ याद हो जाएगी। अगर आप लॉन्ग मेथड लेके चलेंगे तो आप कभी पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैंने खुद अदर चैनल्स को देखा है, मैंने खुद वीडियो देखी, मैंने सोचा ऐसा तो नहीं कि मैं थोड़ा टफ बता रहा हूँ, अदर थोड़ा इजी बता रहा हूँ। मैंने खुद 2-4 लोगों की वीडियो देखी, तो वहां पे इतना लेंथी मेथड बता रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई पढ़ के कभी पेपर क्वालिफाई कर पाएगा, ठीक है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक समझनी है, क्योंकि लेंथी मेथड जो है वो हम लोग 9th 10th में पढ़ के देख चुके हैं। तो सवाल नंबर 105 की बारी आ गई है। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्रकृत संख्या का वर्ग है? इसके लिए अपने को एक 9 तक के वर्ग फिर से याद होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये हमने सारे स्क्वायर कर लीजिए। ऐसे कौन सा नंबर है जो यहाँ पे नहीं आया है? ध्यान दीजिए, कहीं लास्ट में 3 दिख रहा है क्या? 3, तो कहने मतलब 3 किसी के वर्ग में दिख गया लास्ट में, तो किसी का वर्ग नहीं होने वाला। और देखिए 3 के बाद 2 कहीं दिख रहा है क्या? 2,
2 और 3 इकाई के अंक पे दिख गए तो वर्ग नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए 2 2 2 लिखा, यहाँ पे 2 है, वर्ग हो नहीं सकता कभी किसी का। 3 है, किसी का वर्ग हो नहीं सकता। और ढूंढिए तो 3 हो गया, 2 हो गया, 5 है 6 मिल गया, 7 है कहीं पे, 7 नहीं है तो 7 होना चाहिए। 8 है कहीं पे, 8 नहीं है, 9 तो है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 4 नंबर किसी भी संख्या के लास्ट में होंगे तो कभी भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने किया है। अब हम लोग सवाल नंबर 105 में देखिए क्या लिखा है। सवाल नंबर 105 में मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान दे लीजिए। ये नंबर लास्ट में मिलेंगे तो वर्ग हो नहीं सकता कभी। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है कि 7 5 6 2 5 किसी का वर्ग हो सकता है? 5 है लास्ट में, हो सकता है। 3 0 9 7 6 लास्ट में, वर्ग हो सकता है। ठीक है, 2 9 5 6 1 है लास्ट में, वर्ग हो सकता है। 1 4 3 6 4 2 मिल गया, 2 यहां भी है, वर्ग हो सकता है? वर्ग ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए कारण? ये फिर से समझिए, जिन संख्याओं के लास्ट में 2 3 7 8 मिलेगा वो कभी भी किसी का वर्ग मतलब स्क्वायर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक है, ये मेथड था समझने का, बाकी इसमें लेंथी तरीका कोई नहीं अपनाना है। आप ये नंबर याद कर लीजिए, 23 78 याद कर लीजिए, या 2 3 7 8 ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। तो सवाल नंबर हो चुके हैं 105। अब चलते हैं सवाल नंबर 106 की तरफ। सवाल नंबर 106 की तरफ अब देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया आपको। सवाल नंबर 106 की तरफ क्या दिया गया है? लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? 6 वाले में देखिए, लास्ट में क्या 1 हो सकता है, लास्ट में क्या 5 हो सकता है, लास्ट में क्या 7 हो ही नहीं सकता कभी। तो 7 वाला जिसके लास्ट में है 4 2 4 3 7, ये कभी किसी का वर्ग नहीं हो सकता, वर्ग नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे कारण क्यों नहीं है। लास्ट में क्या आ गया? 7 आ गया, लास्ट में क्या आ गया? 7 आ गया। वर्ग होने के लिए केवल लास्ट में 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। अगर 2 3 7 8 नहीं है तो एक बार उसके चांस है वर्ग होने के। अगर 2 3 और 2 3 7 8 मिल जाते हैं तो उसके चांस कभी नहीं होते वर्ग होने के। तो 106 नंबर सवाल तक हो चुका होगा उम्मीद है। तो देखते हैं सवाल नंबर 107 में क्या दिया गया। सवाल नंबर 107 में क्या दिया गया है? लिखा है 6 7 3 5 स्टार यहाँ पे 1 का कौन सा अल्पतम मांग है जो 9 से विभाजित, 9 से विभाजित है। ध्यान दीजिए भाई, 9 से विभाजित का रूल बताया गया है। अगर आपने विभाजन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर 9 का करना होता है तो देखिए मैं सिंपल सा तरीका बताया है। यहाँ पे सभी संख्याओं को जोड़ना होता है, सभी संख्याओं को जोड़ना है, या जहां भी 9 बन जाए उसको हटा दीजिए। देखिए 6 3 9 बन गया, इसको हटा दीजिए। अब बाकी का 9 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इनको सबको जोड़ लीजिए जो बचे हुए। 7 7 5 12 12 1 13 आ गया। सोचिए इसमें और क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए। तो 9 दूनी 18, तो इसमें 5 और आ जाए तब ये बन जाएगा 18 और 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 5। 107 नंबर सी ऑप्शन 5 आंसर हो चुका है। फिर से समझ लीजिए 9 वाले में क्या करना है। जितने 9 बने आप चाहे तो काट सकते हैं, अगर नहीं काटना आपको नहीं याद रहता है सभी नंबर को जोड़ दीजिए, फिर 9 से उसको भाग देना है। ठीक है, भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए उसके लिए क्या जोड़ना पड़ेगा या क्या घटाना पड़ेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 107 हो चुका है। चलते सवाल नंबर 108 की तरफ। सवाल नंबर 108 की तरफ चलते हैं। ठीक, ये विभाजन के वीडियो पर है, मैंने विभाजन का वीडियो बनाया हुआ है कि किसी भी नंबर को कैसे विभाजित करते हैं पता करने के लिए। ठीक है, अब देखिए किसी दो अंकी संख्या को, कोई 2 अंकी का संख्या होती है, ठीक है, उसको 2 बार लिखा जाए। 2 अंकी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा 3 2 लिखा, इसको 2 बार ऐसे ही से लिख दिया जाए, 3 2 ऐसे रिपीट कर दिया जाए, तो ये नंबर हमेशा किससे विभाजित होगा ये बताना है। ठीक है, इन्होंने खुद नंबर दे रखे सवाल में 15 15, ठीक है, ये 37 37। आपको किससे किससे चेक करना? 7 से 11 से 13 से 101 से। आप सिंपल सा तरीका ये इसका कि जो उसने दिया उसको हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। देख लीजिए कट जाता है क्या, कट जाता है क्या? तो 7 दूनी 14 बचेगा 1, बगल वाले दिया 11 हो गया, 7 एकम 7 4 45 हो गया। 7 के बारे में 45 आता नहीं, 7 से तो नहीं कटने वाला। ठीक है, 7 से तो नहीं कटेगा। 11 से देख लीजिए,
11 एकम 11, बचेगा कितना 4, बगल वाले दिए 41 हो गया, 11 33, 11 33, 7 1 8, 85 बन गया, 11 भी नहीं कटेगा। 13 देख लीजिए, 13 एकम 13, कितना बच गया 2, बगल वाले दिया 1, 13 एकम 13, बचेगा 8, 85, 13 से नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो गया 101। ये शॉर्ट ट्रिक था, ये ऐसे शॉर्ट में कर सकते थे। अगर आपको लॉन्ग में करना है, लेंदी में करना है, तो उसका भी तरीका है। देखिए क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, अगर लेंदी चाहे आप करना तो देखिए यहां पे मान लीजिए एक्स वाई ऐसे नंबर आएगा, इनके स्थानीय मान देखिए, तो एक्स जो आएगा, ठीक, वो कित 1 2 3, इसके बाद 3 जीरो लिखे होंगे, 3 जीरो लिखे होंगे ऐसे, प्लस वाई जो आएगा इसके बाद कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे इसके साथ में ऐसे, ठीक है, 2 जीरो होंगे। और अगर यहाँ पे वहीं पे अगला ये वाला एक्स देखा जाए, 1 जीरो होगा, अगला वाला जो है ये वाई सिंगल आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दें। इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 100 कॉमन मिल गया, क्या बचा है यहाँ पे x या 10x, सीधे सीधे कर ले, 10x बचेगा, प्लस यहाँ पे y बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए, 10x प्लस वाई बच गया, 10x प्लस वाई, ठीक है, जो सेम होता है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इस पूरे को एक ब्रैकेट में लिखिए, 10x प्लस वाई, जो बच जाता है उसको दूसरे ब्रैकेट में, 100 प्लस 1 कितना है, ये कितना है, साथ में 101 आ गया, 101, तो ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, 101 से डिवाइड होगा। ये लेंथी मेथड था, वो मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया है कि ऑप्शन से कैसे कर सकते हो। ऑप्शन दिया तो हमने भाग देके देख लिए, जो कट रहा है वही आंसर होगा, जो नहीं काट पा रहा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल नंबर 108 करना था। अब सवाल नंबर 109 की तरफ चलते हैं। ये लेंथी मेथड था, वो आसान मेथड है, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, जो सवाल में दे उसे वही करना होता है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 108 की तरफ। देखिए इसमें क्या दिया है, सवाल नंबर 108 में लिखा 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखा गया है। सॉरी 108 हो चुका है, 109 में चलना है। सवाल नंबर 109 में चलना है। पी और क्यू के मान बताने। 5 पी लिखा है यहाँ पे, 5 पी 9 प्लस 3 2 7 प्लस 2 क्यू 8 इतना लिखा हुआ है, ठीक है। बराबर में कुछ आ रहा है 1 1 1 4। तो किसका मान बताना है, केवल क्यू का मान बताना है। कैसा बताना, अधिकतम बताना है। 9 8 9 8 7 6 इसमें से आना है, अधिकतम मान बताना। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक, देखिए शॉर्ट ट्रिक, लास्ट में 4 है, नंबर को जोड़ लीजिए। 8 7 15 15 और 9 24 आया, 24 की 4 आ गई, बहुत अच्छी बात। 2 हासिल चला गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो भी आएगा उसके साथ 2 जुड़ेगा, प्लस ये 2 4। अब सोचिए यहाँ पे इसमें से क्या हो जाए कि यहाँ 1 बन जाए, कितना जोड़ दे, देखिए 2 ये 4 बन गया। यहाँ पे 7 और जोड़ दे तो 11 बनेगा। आंसर क्या हो गया 11, मतलब 7 आंसर हो चुका है, 7 आंसर हो चुका। इससे शॉर्ट क्या चाहिए भाई, फिर से समझ लें, नहीं समझ में आया। देखिए 8 7 15 15 9, इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे ऐसे करके तो जोड़ेंगे 5 P 9 3 2 7 2 Q 8 ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे यहाँ पे आएगा 4 1 1 1 ऐसे आएगा। तो 8 7 15 15 9 24 24 की 4 हासिल गई, 2 2 आएगा यहाँ पे, 2 2 4। इन दोनों की तो वैल्यू पता नहीं, 4 है लाना 1 है, तो 4 में क्या जोड़ दे कि 1 लास्ट में बन जाए। 11 में बनता है, 21 में बनता है, 21 में जोड़ने के लिए कोई ऐसा नंबर है ही नहीं यहाँ पे, अधिकतम मान बताना। तो अगर इसमें हम लोग 7 जोड़ दें, ठीक है, 7 जोड़ दें, देखिए 4 आया था, 7 जोड़ दें 11 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। उस स्थिति में Q का मान तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, लेकिन P का मान कितना होगा, P का मान 0 होगा, ठीक है, तभी हो सकता है। तो 7 4 जोड़ें 11 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया आपका 7। अधिकतम मान पूछा था, हो गया अधिकतम मान, इससे ज्यादा क्या हो सकता है आपका। सवाल नंबर 109 ऐसे ही करना था। चलते सवाल नंबर 110 में। सवाल नंबर 110 में चलने वाले हम लोग, और देखते हैं सवाल नंबर 110 में क्या है, कितना इजी है कितना टफ है ये। सवाल नंबर 110, देखिए सवाल में क्या लिखा है, संख्या कुछ दी गई है 5 0 2 7 8 9। कह इनमें से क्या जोड़ा जाए कि 4 से विभाजित हो जाए, क्या जोड़ा जाए कि 4 से विभाजित हो जाए। ध्यान दीजिए, ऑप्शन दिया, कुछ ऑप्शन दिया, ऐसे सवाल ऑप्शन से करे जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। देखिए 4 से भाग करने का जो तरीका बताया गया है, 4 से भाग करने का तरीका,
उसमें क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट उन्हीं को 4 से भाग देना। 4 दूनी 8 कट गया, फिर 9 बचा, 4 दूनी 8 कितना बचा 1। अब सोचिए इस 1 में और क्या जोड़ दें कि फिर से 4 से कट जाए। अगर 3 जोड़ते हैं तो 3 1 4 बन जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 से कट जाएगा। 1 जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, 2 जोड़ेंगे तो नहीं, तो 4 आपका ऑप्शन हो चुका है। ऐसे इसको करना था, इसको लेंदी नहीं लेके जाना है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से करना है। उसके लिए आपको पहले विभाजन के नियम से फिर से यहाँ पे लगा है, मैंने बताया कि 4 से विभाजित करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं, उसी प्रकार 8 से विभाजित करने के लास्ट के 3 डिजिट देखे जाते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 110 ऐसे करना था। सवाल नंबर 110 हो चुका है, तो चलते हैं सवाल नंबर 111 में। 111 नंबर सवाल में चल रहे हैं, कितनी जल्दी से हम लोग सवाल करते चल रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक से। कह रहा है 8 0 3 6 4 2 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। ये कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कुछ जोड़ना है। जोड़ने पे आपका क्या बनना चाहिए, तो 11 से विभाजित हो जाए, 11 से। ठीक है, याद कीजिए 11 से विभाजन का तरीका क्या करते हैं। इस नंबर को इस नंबर के साथ एक छोड़ा ये लिया, ठीक, फिर उसी प्रकार इसको एक छोड़ा ये ले लिया, इसको छोड़ा ये ले लिया, जोड़ दीजिए। 2 ऊपर वाले देखिए 2 और 6, 2 6 8, 8 आ गया ऊपर, नीचे 8 3 11, 11 और 4 11 और 4 15। यहाँ पे अपने को 15 बनाना है, क्या जोड़ सकते हैं, 7 जोड़ दें, 7 आंसर हो चुका है, 7 आंसर हो चुका है। कितना सिंपल 11 से करने का ट्रिक। विभाजन का फिर से मैंने बताया, विभाजन की अगर वीडियो नहीं देखी है देखे जाके, डिस्क्रिप्शन में है। और अब हम लोग चलते हैं, 111 हो चुका है। 112 नंबर सवाल, 112 नंबर सवाल, सवाल नंबर 112, सवाल नंबर 112 में है 1 5 6 स्टार लगा है 942 में लुप्त अंक क्या होगा कि ये 11 से विभाजित हो जाए। 11 से विभाजित करना है, यहाँ पे बताना है। फिर देखिए ये नंबर लिया, एक छोड़ा ये ले लिया, ये छोड़ दीजिए बीच वाले ये ले लिया, ये छोड़ दीजिए ये ले लिया। ठीक है, उसी प्रकार ये लिया ये ले लिया, ऊपर जोड़ दीजिए 2 9 2 11, 11 6 17, 17 1 18, ऊपर 18 बन गया, नीचे भी 18 ही बनना चाहिए। ठीक है, 5 4 9 9, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे 18 बन जाए 9। अभी ऑप्शन भी नहीं देखा है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 112 में कहीं 9 दिया गया, 9 दिया 112 में, देख लिए डी वाला ऑप्शन हो चुका। ये दोनों नंबर सेम यहाँ पे बनने चाहिए, ये दोनों नंबर सेम बनने चाहिए, या ऐसे बन जाए कि घटाने पर 11 है या 22 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9, इनको जोड़ने पे 9 बना, 4 5 9, इसकी जगह क्या हो सकता कि 18 बन जाए, तो 9 अगर होता तो ये 18 बन जाता, दोनों नंबर सेम बन जाते ये और ये। ठीक, ऐसे करना था 112 नंबर। फिर चलते हैं 113 नंबर पे। 113 नंबर सवाल, उसमें देखते हैं क्या दिया गया है। 113 नंबर सवाल में दिया गया है 4 1 1 1 6 को। ठीक है, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 8 से विभाजित हो जाए। फिर से विभाजन का फार्मूले पे, विभाजन का वीडियो नहीं देखा है देखे जाके आसानी से 8 से विभाजित करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को 8 से विभाजित करना है। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 बच गया। ठीक है, 8, यहाँ पे कितना बचा 3, बगल वाले ले लिए 36, 8 चौको 32, 4 बार में 32, कितना कम है 4 आया। ये बताइए यहाँ पे और क्या होता कि ये फिर से 8 से कट जाता। अगर 1 होता 5 बनता, नहीं 8 से कटता। 4 होता तो 4 4 8 बनता, फिर से 8 से कट जाता। 4 के अगर ऑप्शन में दिया है तो वही आंसर होने वाला है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 4। 113 में सी नंबर दिया 4। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए लास्ट के 3 डिजिट जो है इसको 8 से भाग देना। ठीक है, 8 एकम 8, कितना बचा 3, बगल वाले लिया 36, 8 चौको 32, 32 कितना बच गया 4। ठीक है, ये फिर से कट जाए उसके लिए यहाँ पे 8 हो जाए या 16 हो जाए, तो 8 करने के लिए कितना चाहिए 4, 4 चाहिए तो 4 आंसर हो गया। बस इतना सा करना था। 113 नंबर सवाल हो चुका है। सवाल नंबर 114 पे देखते हैं। सवाल नंबर 114 कह रहा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे 1y3 6। ठीक है, y6 है, तो यहाँ पे y की जगह क्या होगी 11 से विभाजित हो जाए। 11 से विभाजन का तरीका, एक नंबर ये लो, एक बीच का छोड़ दो, एक ये लिया एक ये लिया। ठीक है, बीच का छोड़ देना। इन नंबरों को जोड़ लीजिए,
6, 3 9, 1 10। यहाँ बीच में ये आपने नंबर ले लीजिए जो बचे हुए हैं, तो y यहाँ पे 2y, यहाँ पे 2y की जगह कितना होना चाहिए था 10, 2y की जगह कितना होना चाहिए था 10। ऑप्शन देखिए अब 114 नंबर में पहला ऑप्शन 2y की जगह 10 कब हो सकता है? एक y का मान कितना, y का मान कितना हो कि 2y 6 हो जाए, या इसको मान लीजिए कि इसको मिला के 10 होना चाहिए, तो y बराबर 10/2 मतलब कितना 5, y की वैल्यू 5 होनी चाहिए। 5 ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो 5 ऑप्शन है आपका डी नंबर 5 आंसर। 11 से विभाजन का तरीका ये होता है, एक नंबर ले लीजिए, अगला छोड़ दीजिए, फिर ले लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर ले लीजिए, मतलब एक छोड़ के एक ऐसे चलना होता है, ठीक है। उनको जोड़ दीजिए, जो बचे हुए उनको जोड़ दीजिए, दोनों को अंक बराबर होने चाहिए, दोनों का अंक बराबर होने चाहिए, ठीक है। सवाल नंबर 114 हो चुका है। चलते हैं सवाल नंबर 115 की तरफ, 115 की तरफ, और आसानी से इसको भी कर लेते हैं। सवाल नंबर 115 देखिए क्या दिया गया है, कह रहा 4 8 3 2 7 स्टार 8 को 11 से विभाजित करना है, स्टार की जगह पे क्या आएगा? देखिए फिर से नंबर वाइज, ये लिया, ये छोड़ दीजिए, अगला फिर ये, ठीक है। बचे हुए ये दोनों, और ये 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22, ठीक है, 18 4 22, फिर 8 2 10, 10 आ गया। यहाँ पे कितना जोड़ दें, अधिकतम पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है, कह रहा है कि स्टार की जगह क्या हो सकता है। देखिए इन दोनों यहाँ पे बराबर होने चाहिए, अगर बराबर लाने तो यहाँ 12 जोड़ना चाहिए, 12 ऑप्शन में है नहीं, या फिर ये दोनों बराबर हो जाएं, या घटाने पर 11 बचे, 22 बचे, 33 बचे, ऐसा कुछ, तो यहाँ पे क्या जोड़ दें कि इनको घटाएं तो 11 या 22 ऐसे बचे। यहाँ पे अगर एक जोड़ दें 11 हो जाएगा, 22 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 1। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला, जिसमें 1 है, ठीक है। दोनों को या फिर बराबर करना होता है, या दोनों को घटाने पर कोई ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 11 से कट जाए, ठीक है। तो अगर इसको बराबर करना था 10 में, तो 12 जोड़ते तब 22 होता, तो 12 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर एक जोड़ देंगे 11 और इन दोनों घटाएंगे 22 माइनस 11, देखिए 22 माइनस 11 करेंगे 11। यहाँ पे जो भी नंबर मिले ऐसा मिलना चाहिए जो 11 से कट जाए। बस हो चुका है। सवाल नंबर 115 तक हम लोग पहुंच चुके हैं आसानी से। सवाल नंबर 116 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। आज हम लोगों को ये खत्म करनी है एक्सरसाइज पूरी। सवाल नंबर 116 पे देखते हैं क्या लिखा है, कैसे करना है, कितनी जल्दी हम लोग इसको कर सकते हैं। 116 देखिए क्या लिखा है, स्टार की जगह पे बताना, 6 7 3 5 स्टार लिखा है, 1 लिखा है, 9 से विभाजित करना। फिर से याद कीजिए 9 से विभाजन, ये सवाल हो चुका है। सवाल नंबर ये मैं कर चुका हूं, हाँ 107 नंबर सवाल है, 107 नंबर सवाल यही था, तो इसको नहीं करना है, ठीक है। 116 नंबर 107 नंबर दोनों सेम है, नहीं करना है। अब आ चुके हम लोग 117 नंबर पे। 117 नंबर सवाल, ध्यान दे भाई क्या दिया है, कह रहा 6 7 1 स्टार स्टार कुछ 4 8 3 है, 9 से विभाजित करना, ठीक है। 9 से विभाजित करना, 9 से। देख लीजिए क्या करते हैं, जोड़ के अपने को बनाना होता है, जोड़ के कोई ऐसा नंबर जो 9 से कट जाए। 6 3 9 हटा दिया, ठीक है। 8 1 9 ये भी हट गया, 7 4 11 आया, 9 से काटना है, 9 दूनी 18, 18 होता तो कट जाता, मतलब यहाँ पे कितना चाहिए, और यहाँ पे 7 चाहिए, तो 7 ऑप्शन के दिया है, 7 ऑप्शन 117 वाले सी नंबर 7 आंसर हो चुका है। 9 से करने का तरीका, जितने भी 9 नंबर बन रहे हो, जिनको भी जोड़ने में 9 बनना, उनको सीधे सीधे काट दीजिए, ठीक है। फिर जो बच गया उसको जोड़िए और 9 से उसको विभाजित करना है। उसके लिए कितना कम है वही हमको जोड़ना होता है। 11 आया, इनको 7 4 को जोड़ा, 11 आया, लेकिन 9 के पाड़े तो 18 आता है, तो हम लोग 7 जोड़ा तभी तो 18 आएगा, तो 7 आंसर हो गया जितना जोड़ना पड़ा। तो सवाल नंबर 117 हो चुका है। चलते हैं सवाल नंबर 118 की तरफ, चलते हैं सवाल नंबर 118 की तरफ। देखिए 118 में क्या है, फिर से आसान सा सवाल, 1 5 3 स्टार स्टार 2 3 4, 3 से विभाजित है, ठीक है, 3 से। तो इसमें भी वही कर सकते हैं, 3 से विभाजित, 9 से विभाजित में आपको बनाना है 9, 5 4 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, ये 3 1 4 आया। सोचिए यहाँ पे क्या होता कि 3 से कट जाता, तो 3 से कब, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 होता, कट जाता, तो यहाँ पे कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दे तो 2 आंसर हो जाएगा।
देख लीजिए 118 में 2 ऑप्शन दिया है क्या? 2, सी वाला ऑप्शन, सी वाला 2 आंसर हो चुका है। फिर से समझिए, जिनसे जिनसे 9 बन रहा हो, जिनको जोड़ने को सीधे सीधे काट दीजिए, फिर जो नंबर बचता है उनको जोड़ लीजिए और फिर जिससे भाग देना है। केवल 3 और 9 के लिए ये तरीका होता है, 3 और 9 के लिए तरीका होता है, बाकी के लिए विभाजन के नियम से पूरे के पूरे सवाल मैं कर रहा हूँ। तो विभाजन के नियम अगर आपने नहीं देखा, मैं फिर से आपको कहता हूँ, विभाजन के नियम नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिखा होगा विभाजन के नियम, सीधे क्लिक कीजिए, वीडियो देखिए, आराम से सवाल कीजिए, एक एक सवाल हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 118 तक हो चुका है, चलने वाले 119 पे देखते हैं आसान सा तरीका, इसका भी आसान सा तरीका। क्या लिखा है? 18 से विभक्त नहीं है। कौन सा नंबर है जो 18 से विभक्त नहीं? 3, 5, 7, 1, 8। फिर बी नंबर आपका, शायद मैंने उल्टा लिख दिया है, देखिए 3, 4, 0, 5, 6। ठीक है, फिर 5, 4, 0, 3, 6, 5, 0, 4, 3, 6 और 6, 5, 0, 4, 3। 18 से विभक्त करना, 18 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिससे कॉमन ना ले सके। ठीक है, देखिए 18 तो 6 गुणे 3 भी होता है, लेकिन इससे कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा फैक्टर करते हैं जिससे कॉमन ना लिया जा सके। जैसे 9 दूनी 18, कॉमन लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। ठीक, तो जो नंबर 9 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, वही 18 से कटेगा। तो हम लोग 9 से बाद में देखेंगे, 2 से देख लेते हैं। 2 से देखने के लिए लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, 6, 6, 6 है, 3 है, ये 18 से नहीं कटेगा, नहीं। बस बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं मैं। इससे सिंपल अगर आपको पूरे यूट्यूब में कहीं अगर मिल जाए तो चैनल आके अनसब्सक्राइब कर देना, इससे सिंपल नहीं मिलने वाला कहीं आपको। ठीक है, अगर वीडियो आपको लग रहा है कि सवाल बहुत में सिंपल और बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहा हूं, तो आप प्लीज इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट करें प्यारा सा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें या शेयर करें, ताकि वो लोग भी आसान तरीके से घर बैठे आराम से पढ़ सकें। 18 से चेक करना था, 18 का फैक्टर किया, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18 भी होता है, लेकिन 6 और 3 में 3 कॉमन हो सकता था। तो ऐसा फैक्टर नहीं करना जिससे कॉमन हो सके। ठीक है, तो 9 और 2 आया, 9 से चेक कर सकते हैं, 2 से, जो 9 से और 2 से दोनों से कटेगा वही 18 से कटेगा। 2 से कटने के लिए लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ 3 मिल गया, सम नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से नहीं कटेगा। जो 2 से नहीं कटेगा वो फिर 18 से नहीं कटेगा, सिंपल। तो 119 नंबर हो चुका था। सवाल नंबर 120 में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए, और आज मैं पूरे आपको एक्सरसाइज खत्म करने वाला हूं, क्योंकि इसकी पहले 5 वीडियो आ चुकी है पहले एक्सरसाइज की, और मैं 6ठी वीडियो में ही पूरा समाप्त कर दूंगा। ठीक है, सवाल नंबर 120 में क्या लिखा हुआ है? 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। नंबर लिखा है, फिर से देखिए ध्यान से, 3, 5, 7, 1, 8। ठीक है, 6, 3, 8, 1, 0, 5, 3, 7, 8, 0, 4, 3, 1, 2, 5, 7, 3, 6। 24 से विभाजित हो जाए। ठीक है, 24 का फिर से फैक्टर कीजिए, 6 चौको 24 होता है, 6 चौको 24, लेकिन इससे 2 कॉमन हो सकता है, ये नहीं लेंगे। फिर से 24 का कीजिए, 8 त्रिक 24। ठीक हो गया, 8 त्रिक 24। अब अपने को चेक करना है, जो 8 से कटे 3 से कटे वही 24 से कटेगा। तो 3 से कटने के लिए सीधा सा रूल बताया, सब नंबरों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर जहां भी ऐसा कुछ नंबर बन रहा है जो 3 से कट जाए तो ही 3 से कटेगा। देखिए 8 1 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 3 से कट जाएगा। 6 3 9, 9 9 9 और 8 17, 17 1 18, 3 से कट जाएगा। 5 3 8, 8 7 15, 15 8 23, 23 4 27, 9 से कट जाएगा, मतलब 3 से कट जाएगा। 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 3, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, 3 से तो सब कट रहा है, 8 से चेक करते हैं। 8 से चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से कटने चाहिए। ठीक है, 8 से 3 डिजिट कटने चाहिए। तो 8 9 72, 9 बार में 72 आता है, 8 बार जाएंगे, 8 8 64, 64 आया, कितना कम है? 6 1 7 कम है, 78 हो गया। क्या 8 से कटेगा? नहीं कट रहा है, इसको भी चेक कर लीजिए। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट देखिए क्या दिया गया इसमें,
24 से विभक्त हो जाए 4, ये भी नहीं कट रहा, ये भी 24 से विभाजित नहीं होगा। इसको देखिए 8 एकम 8, ठीक है, फिर 8 एकम 8 2 बचा, फिर ये भी नहीं कटेगा, 810 भी नहीं 8 से कटेगा। इसको देखिए 8 दाम 80, 4 बच गया, नहीं कटना 8 से, ये भी नहीं कटेगा 8 से। इसको देख लीजिए 8 9 72, 9 बार में 72 आया, 72 कितना कम है, एक कम था, ठीक है, बगल वाले दिया 6, 16 हो गया, 8 दूनी 16, 8 से ये नंबर पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, 8 से ये पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा 24 से विभाजित हो जाएगा। फिर से देखिए, जिससे विभाजित करने को बोले उसका फैक्टर कर लीजिए, ऐसा फैक्टर करना है कि उसका गुणनखंड ना हो सके, ठीक है, गुणनखंड का मतलब कॉमन ना ले सके। 24 था, 24 से विभाजित चेक करना है, तो 6 चौको भी 24 होता है, लेकिन 6 और 4 से कॉमन मिल जाता है। 8 3 24 होता है, लेकिन इनसे कॉमन नहीं मिलता, ठीक है, तो 8 और 3 से चेक करना। 3 से चेक करने के लिए नंबरों को जोड़ने पर ऐसा नंबर है जो 3 के पाड़े में आता हो तो कट जाता है 3 से, ठीक है, सबको जोड़ेंगे ऐसा नंबर आएगा जो 3 से कट जाता हो। 8 से चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 3 से विभाजित होने चाहिए। ये विभाजित नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये था, ये 8 से विभाजित था, 3 से भी विभाजित था, तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 24 से विभाजित माना जाएगा। सवाल नंबर 120 तक हो चुके हैं। सवाल करने वाले हम लोग 121 नंबर सवाल देखिए। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, तो ऐसी इनमें से कौन सी संख्या है जो 7 से अगर गुणनखंड करें, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनखंड का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो कुछ नंबर लिखे हुए हैं, कुछ नंबर आपको लिखे हुए हैं, इसमें 7 से गुणा कराएं तो हर जगह क्या क्या बनना चाहिए, 3 3 3 बनना चाहिए। देख लीजिए गुणा करा के 7 से किसमें 3 3 3 बनेगा, जिसमें 3 3 3 बन जाए बस वही आंसर है, ठीक है, जिसमें 3 3 3 बन जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 7 से गुणा करें, 7 9 63, 63 की 3 हासिल हुई 6, 7 चौको 28, 28 और 6, 7 चौको 28, 28 और 6 जोड़ दीजिए कितना 34, 28 से 34, 3 बना, नहीं बना, खत्म। 7 9 63, 63 की 3 हासिल गई कितनी 6, 7 एकम 7, 7 6 13, 13 की 3 हासिल गई 1, 7 7 49, 1 50 बना, नहीं बना, खत्म। 7 9 63, 63 की 3 हासिल गई 6, 7 एकम 7, 7 6 13 की 3 हासिल गई 1, 7 6 42, 1 43, 3 बन गया, फिर 4 गया, 7 7 49, 4 43 की 49 4 53 की 3 हासिल गई 5, 7 चौको 28, 28 और 5 33। यही आंसर है आपका, ये वाला आपका आंसर है, ठीक है। कह रहा है कि गुणा करें 7 से तो 3 3 3 बनना चाहिए, जब एक में बन रहा तो अगले में नहीं बनेगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। 121 नंबर सवाल हो चुके हैं, सवाल नंबर 121 हो चुके हैं। चलते हैं सवाल नंबर 122 पे, 1 2 2 मतलब 122 पर। देखें भाई क्या लिखा है, 1 से, बहुत अच्छी बात है, 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक, मतलब 1 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 तथा 3 से दोनों से कटे, 2 तथा 3 दोनों से। तो अपने को 1 से लगा के 200 तक में ऐसी बीच की संख्याएं बतानी है जो 2 से भी कटे 3 से भी कटे, जैसे 6 12, ठीक है, ऐसे। तो करना ये है कि 2 और 3 का गुणा कराए 6, ठीक है, तो हम लोगों को 6 यहाँ पे पता चल गया कि 6 जो है 6 ऐसा नंबर होगा, ये 6 का गुणांक होगा जो कटता जाएगा। तो देखिए 6 कटेगा, 12 कटेगा, 18 कटेगा, 2 से भी कटना चाहिए 3 से, क्या 9 से 2, 9 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाता है, ठीक है। तो ऐसे डेट डेस लास्ट देख लेते हैं कि 200 के लास्ट में कितना मिलेगा, तो 6 से इसको भाग दीजिए जरा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, इसको अलग से भाग दे लेते हैं हम लोग, इस जगह 200 को अलग से भाग दे लेते हैं। लास्ट नंबर क्या मिलेगा, 6 त्रिक 18 आया, बच गया 2, बगल वाले लिया 0, 6 त्रिक 18 आ गया, बच गया 2, ठीक है। तो ऐसे शेषफल बचता जाए, तो शेषफल इससे हटा दीजिए, 198 आ गया, 198 6 से कटेगा, लास्ट अंक यही मिलेगा 200 के बीच में जो 6 से कट जाए। तो 6 त्रिक देखिए, इसको 6 से काटेंगे कट जाएगा, तो लास्ट अंक मिल चुका है। अब ये अगर श्रेणी देखी जाए 6 12 18, देखिए 12 में से 6 गया 6 बच गया, 18 में से 12 गया 6 बच गया, ऐसे ही
क्रमवार जो है ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जो है इंटर में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। जो ये पहला वाला लिखा होता है यहाँ पे, ये वाला, ये प्रथम पद ए कहलाता है। 6 हो गया। इनको घटाने पर जितना आता है वो सार्वांतर होता है। सार्वांतर, सार्वांतर, ठीक है। तो 12 माइनस 6, 6 आ गया। जो ये लिखा होता है लास्ट नंबर होता है L बराबर 198। इतनी चीज समझ गए होंगे यार। मैं इसको मिटा के थोड़ा सा ये वाला फिर मैं इधर बता देता हूँ इसको। देखिए इतनी चीज अगर आप लोग समझ गए हैं, इतनी चीज समझ गए हैं तो इधर थोड़ा आपको बता देते हैं। देखिए फार्मूला होता है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N जो है कितने ऐसे नंबर है, जैसे ये देखिए 3 4 ऐसे बीच में कितने नंबर है वो ज्ञात करने होते हैं, ठीक है। L की जगह वैल्यू रखा 198 बराबर A की जगह वैल्यू 6 प्लस N पता ही नहीं माइनस 1, D की जगह 6 रख दिया। इसको इस तरफ ले गए, घट गया जाके 198 में से 6 चला गया, 192 बचा, बराबर उधर बचा N माइनस 1 इंटू में 6। 6 गुणा में था, भाग में आएगा 192 बटे 6 बराबर N माइनस 1। भाग दीजिए, 6 3 18 बचा 1, 12 हो गया। तो 6 दूनी 12 बराबर N माइनस 1। 1 को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, इधर 33 हो गया, N बराबर 33। तो ऐसे 33 पद यहाँ पे मिलेंगे, 6 12 18 इसके बीच में ऐसे 33 पद मिलेंगे। 33 जो 2 से भी विभाजित होंगे, 3 से भी विभाजित होंगे। ये समांतर श्रेणी का सवाल आपका था, ठीक है। ऐसे इसको करना था, श्रेणी का सवाल था। तो ये फार्मूला लिखा है, लास्ट पद होता है ये, ए होता है प्रथम पद, डी होता है डी मैंने लिखा नहीं जगह, देखिए डी जो होता है सार्वांतर होता है। इनको घटाएं, इनको घटाएं तो मिलेगा सेम, ठीक है। सार्वांतर हर जगह बराबर होना चाहिए। तो सवाल हो चुका होगा 122। हम लोग चलने वाले सवाल नंबर 123 की तरफ। देखते हैं इसमें क्या है। 123 में 123 लिखा है, एक संख्या है, पता नहीं कौन सी संख्या है, 13 से विभाजित करते, ठीक है। कभी ये देखिए पढ़ा होगा हम लोगों ने, ऐसे 13 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक। विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। यहाँ पे शेषफल 1 आ रहा है। क्या अपने को ये दिया गया है? ये नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया गया है। इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल। दोनों नहीं दिए गए, ध्यान दे भाई। इसके लिए शॉर्ट फार्मूला, एक फार्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला। एक और फार्मूला होता है उसी का छोटा सा रूप, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। भाज्य भाजक है, भागफल है, शेषफल है, ठीक है। देखिए क्या क्या दिया गया। संख्या है ए, नहीं पता। बी क्या है अपना, बी क्या है जिससे भाग दे रहे, किससे भाग दे रहे, 13 से, नहीं पता, ठीक है। गुणे क्यू पता ही नहीं है यहाँ पे, प्लस आर, शेषफल 1 है। कह रहा जो भागफल है मतलब जो क्यू है, ठीक। क्यू को इस बार अगर भाज्य मान लिया जाए, क्यू को भाज्य मानकर अगर भाग देते हैं, किससे भाग दे रहे हैं इस बार, किससे भाग दे रहे हैं, 5 से। हाँ 5 से भाग दे रहे हैं। 5 यहाँ पे इसके इंटू में क्या आएगा अपने नहीं पता, इसको क्या मान लें हम लोग, मान लीजिए y मान लेते हैं, y, ठीक है। प्लस शेषफल कितना 3 आ रहा है। उसी प्रकार 65 से भाग दें तो क्या आएगा, q का मान आ चुका है। q का मान अगर हम लोग यहाँ पे रखें, a बराबर 13, q की जगह हम लोग रख रहे हैं 5y प्लस 3 प्लस 1, गुणा कराइए, 13 पचे 65y प्लस 13 13 13 26 13 39 प्लस 1 40 हो गया। 65y प्लस 40, इसको अपने को भाग देना 65 से, ये तो कट जाएगा, 40 नहीं कटेगा तो 40 शेषफल हो गया, ठीक है। 40 शेषफल हो गया। फिर तो समझे क्या करना। फार्मूला होता है जैसे भाग बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल पढ़ा है, उसी का ये छोटा सा रूप है। ये भाज्य होता है या अभीष्ट संख्या जिसको भाग देनी है, ठीक है। जिससे भाग देनी वो यहाँ रहना है, भागफल ये आता है, शेषफल ये रहता है। ए हमें पता ही नहीं किसको भाग देना है, 13 से भाग देना ये पता है, भागफल कितना आएगा पता ही नहीं, प्लस आर शेषफल 1 आया। कह रहा जो भागफल आएगा मतलब क्यू, इसको अगर 5 से भाग दें तो शेषफल 3 बचेगा, लेकिन कितने बार में भाग जाएगा इसका भागफल अपने नहीं पता है, ये लिख लिया।
क्यू का मान जैसे ही पता हो गया, यहाँ पे वापस रख दिया, ये क्यू की जगह ये रख दिया, यहाँ सॉल्व किया, ए बराबर इतना बन गया। जैसे इतना बन गया, 65 से भाग दे के देखना था, 65 से ये तो कट जाएगा, 40 नहीं कटेगा, 40 शेषफल हो गया। ठीक है, तो सवाल नंबर हो चुके हैं 123 तक। अब सवाल नंबर 123 के बाद हम लोग इस लिखा, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके, कोई संख्या उसमें 7 जोड़ दें और जो योगफल आए उसको 5 से गुणा करें। पहले तो मैं संख्या मान ली x, ठीक है, 7 जोड़ दिया, ये हो गया, 7 जोड़ दीजिए, 5 से गुणा कीजिए, चलो ठीक है, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, गुणा करके गुणनफल को 9 से, जो भी ये आ रहा है गुणनफल, इसको 9 से भाग दे दीजिए। इस प्रकार भागफल 3 से घटाने पर, भागफल में से 3, ये पूरा जो भागफल आएगा इसमें से 3 घटाने पर कितना बचेगा, 12 शेषफल बचेगा। तो इसमें शेषफल ज्ञात करना है, ये गलत लिखा है, संख्या ज्ञात करनी होगी, इसको हल करना है अपने को। ठीक है, तो x में गुणा करा लेंगे हम लोग, x में गुणा ऐसे ही रखेंगे, x + 7, ये यहीं पे x इंटू 3 उस तरफ चला गया, 3 उस तरफ चला गया, काहे का हो गया, प्लस का, तो 12 3 15 हो गया, जाके 15 बटे में इधर 9 चल रहा है। ठीक है, तो x + 7 यही रहा, इंटू में 5 चल रहा है, 9 का इधर 3 गुणा हुआ जाके, 15 में कितना होता है, 15 गुणे 9 लिख लो। अच्छा ठीक है, 5 इस तरफ गुणे में बराबर किस तरफ भाग में जाएगा, x + 7 बराबर 15 गुणे 9 डिवाइड बाई 5, 5 3 15। ठीक है, x बराबर हो गया 9 3 27, 7 उस तरफ गया, माइनस हो गया, कितना आया, x बराबर 20 x बराबर 20 आपका आंसर हो चुका है। देख लीजिए कहीं पे है क्या ऑप्शन, 124 नंबर, ए नंबर ऑप्शन 124 20। ठीक है, 124 तक सवाल हो चुके हैं। जो सवाल में बोलता गया बस वही करते जाइए, सवाल में जो बोलता जाए वही करते जाइए, आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना इसमें। फिर चलते हैं सवाल नंबर 125 की तरफ। 125 की तरफ अपना टारगेट है आज ये खत्म करने का। 125 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 125 लिखा, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, इसके भागफल को, फिर वही वाला सवाल, a बराबर 4 से भाग दे रहे, यहाँ क्या आएगा पता नहीं, प्लस शेषफल कितना 2। ठीक है, इसका जो भागफल मतलब q बराबर, इसको किससे हम लोग, इसको 5 से भाग दें, तो 5 से भाग दें, इस बार 5 से भाग दे दिया। ठीक है, यहाँ क्या आएगा पता नहीं, भाई मान लीजिए। ठीक है, तो शेषफल कितना 3 आ गया। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त भागफल को, फिर तो जो ये भागफल प्राप्त होगा, इसको 6 से भाग देने पर, 6 से, यहाँ पे क्या आएगा पता नहीं, x मान लीजिए, 6 से भाग देने पर 5 शेषफल बचता है। ठीक है, 5 शेषफल बचता है। अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी, अंतिम भागफल ये वाला उसने 7 बता दिया। ठीक है, 7 बता दीजिए, संख्या क्या होगी, गुणा करा लें, पता हो जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, 7 6 42 प्लस 5, 42 प्लस 5 47, y की वैल्यू पता हो गई, y की वैल्यू यहाँ रखिए, y की वैल्यू पता हो गई, रख रहे। ठीक है, q बराबर 5 इंटू 47 प्लस 3, गुणा कराइए भाई, 5 7 35 की 5 हासिल गई 3, 5 को 20 3 23 प्लस 3 जोड़ दीजिए जाए 2 3 8, q का मान पता होगा, q का मान वहां रख दीजिए, a बराबर 4 इंटू 2 3 8 प्लस 2, गुणा कराइए 4 से, 4 8 32, 32 की 2 हासिल गई 3, 4 3 12 3 15, 15 की 5 हासिल गई 1, 4 दूनी 8 1 9 प्लस 2, देख लीजिए 954 कहीं ऑप्शन है क्या, 954 125 नंबर, बिल्कुल ऑप्शन मिल रहा बी नंबर। कैसे किया फिर से देख लीजिए, कोई संख्या थी 4 से भाग दे रहे, तो हमने मान लीजिए वही वाला तरीका है, ये संख्या a है, 4 से भाग दे रहे हैं, भागफल पता नहीं, शेषफल 2 बच गया। ठीक है, अब जो भागफल आएगा q, इसको 5 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल फिर से नहीं पता, इस वाले का पता नहीं, शेषफल 3 बचेगा। कह रहे जो ये भागफल आएगा उसको फिर से 6 से भाग देना, 6 से, भागफल क्या आएगा पता नहीं था, लेकिन उसने बता दिया, अंतिम भागफल 7 है तो हमने यहाँ पे 7 रख लीजिए, प्लस 5 ये से चला, सॉल्व कर लिया, y की वैल्यू पता, y की वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ पर पूरी y की वैल्यू 47, हल किया, q की वैल्यू पता होगी, q का वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो a की वैल्यू संख्या पता हो गई। ठीक है,
सवाल नंबर 125 हो चुका है। सवाल नंबर 126 की तरफ चलते हैं। लिखा है 4 प्राकृत संख्याएं, उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208, 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना होगा? सवाल देखिए भाई, फिर से 4 प्राकृत संख्या मान लीजिए ए बी सी डी, 3 3 करके जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। जोड़ने पर योग कितना है? 180। फिर आपकी बी प्लस सी प्लस डी, जोड़ने कितना आया? जोड़ने कितना आया? 197, 197। फिर आपकी फिर से जोड़ रहे हैं, आपकी ये वाली, ये दोनों और ये a प्लस सी प्लस डी, जोड़ने कितना आ रहा? 208। 3 3 करके जोड़ना है, ठीक है। अब की ये दोनों और ये, देखिए एक बार ये 3 लिया, एक बार ये 3 लिया, एक बार ये 3 ले लिया। अब की क्या करना है? ये और ये 3 ले लेना, ठीक है। तो इसका मतलब d प्लस a प्लस b बराबर कितना दिया है? बराबर दिया 222, ठीक है। इनका क्या बताना अपने को? इन संख्याओं का माध्य बताना है। माध्य बराबर मतलब इनका योग बटे 2 बटे 4, 1 2 3 4 है ना। ऐसा करिए, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, ठीक है। इन सभी को जोड़ दे रहे हम लोग, तो a कितनी बार आएगा? सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3, 3a आ गया, प्लस b कितनी बार आएगा? 1 2 3, ठीक। तो b भी आ गया, 3 भी हो गया, प्लस c कितनी बार आएगा? 1 2 3, 3c आ गया, प्लस d कितनी बार आएगा? 1 2 3, तो 3d हो गया, बराबर इनको 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 जोड़ना, ठीक है। ध्यान दें कैसे जोड़ना। ऐसा करते हैं, 2 7 9 9 8 17, ठीक है। 17 के 7 सिल गई 1, 2 1 3, 3 9 12, 12 8 20, 20 की 0 हासिल गई 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 1 8, इतना आ चुका है, ठीक है। इससे कुछ कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कॉमन कितना मिल गया? 3, बराबर 807। 3 कहाँ जाएगा? भाग में चला जाएगा। 3 कहाँ जाएगा? भाग में। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 807 बटे 3। देख लीजिए कटेगा क्या, और क्या निकालना था? माध्य निकालना था। 269 आएगा। फिर माध्य निकालना, तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग, ठीक, बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक। देखिए अब क्या करना है। योग का मतलब, योग मतलब ये पद जो है इनका योग, तो 2 6 9 बटे इनकी संख्या, संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4, इसको भाग दीजिए जरा, 4 6 24, बच गया कितना? 2 29 हो गया, 4 7 28, बच गया कितना? 1 बटे 4। ये देख लीजिए कहीं ऑप्शन में दिया हो तो यही आंसर है, 126 का सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन हो गया। ऐसे ये सवाल करना था। अब चलते सवाल नंबर 127 की तरफ। 127 में क्या है कि लिखा हुआ 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है। 3 अंकों वाली एक संख्या थी, ये 3 अंकों वाली संख्या है। इसमें दूसरी 3 अंकों वाली संख्या, ये जोड़ देते तो 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त हो रही। 4 अंकों वाली संख्या ये प्राप्त हो रही आपको। ये जो संख्या प्राप्त हो रही 11 से विभाजित है, ठीक है। तो 11 से विभाजित है, तो पहले हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, 11 से विभाजित वाला बहुत हम लोगों ने किया है। इनको इनको यहाँ पे जोड़िए, इनको इनको यहाँ पे जोड़िए, 7 1 8 हो जाएगा, 1 और b 1 प्लस b। सोचिए इसके बराबर अगर लाना है, सॉरी 7 3 10 हो जाएगा, 10। इसको इसके बराबर लाना है, b की जगह क्या रख सकते हैं? a प्लस 9, b की वैल्यू पता हो गई 9, ठीक है। यहाँ रख दीजिए, b की जगह हम लोगों ने रख दिया 9। अब सोचिए यहाँ पे 8 में क्या जोड़े कि 9 आ जाएगा? a की जगह क्या होता कि 9 बन जाता?
एक होता a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया आपका 9। निकालना किसका है आपका मान 3a प्लस 4b बराबर ज्ञात करना, ठीक है। 3 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू 9, 3 एकम 3 प्लस 9 चौको 36, 36 3 39। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो चुका है सवाल आसानी से। फिर से देखिए क्या करना था, 3 अंकों की संख्या थी, ये दूसरी 3 अंकों की संख्या इन दोनों जोड़ दें तो 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती। ये संख्या 11 से विभाजित थी, जो भी यहाँ पे लिखा था 11 से विभाजित थी, तो विभाजन वाला फार्मूला हम लोगों ने अपना ट्रिक लगाया, उससे बी का वैल्यू पता हो गया। बी का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ 8 लिखा था, तो सोचिए 9 करने के लिए ए की जगह कितना होता है 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 9। आसानी से सवाल नंबर 127 हो चुका है। चलते हैं सवाल नंबर 128 की तरफ। सवाल नंबर 128 की तरफ चलते हैं और इसमें क्या लिखा है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल नंबर 128 में। लिखा है 2 ऐसी संख्याएं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। 2 संख्या, एक मान लीजिए एक पहली संख्या, ठीक, दूसरी y, इसको 2 बार जोड़ रहे हैं x प्लस x, इसको 3 बार, ऐसे, ठीक है। तो एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो ये 2 बार जोड़ेंगे तो 2x बनेगा, ये 3 बार जोड़ेंगे 3y बनेगा। तो 2x प्लस 3y जोड़ने पर ये कितना बन रहा है, जोड़ने पर ये 100 बन रहा है, ठीक है, 100 बन रहा है। फिर उसी के बाद देखते हैं क्या है कि अगर पहली संख्या को 3 बार जोड़ा जाए, अगर पहली संख्या 3 बार जोड़ेंगे तो 3x बनेगा, दूसरी संख्या को 2 बार तो ये 120 बनता है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो संख्याएं अपने को ज्ञात करनी है। देख लेते हैं इसमें और क्या है, थोड़ा सा मैं इसको, सवाल पूरा लिखा नहीं मेरे में, हाँ। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी, सबसे बड़ी, ठीक है। पहले एक्स वाई का मान निकालिए। उसके लिए जब भी देखिए दोनों में से कोई एक वैल्यू बराबर करनी होती है, नहीं अगर बराबर दिखती इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कराना होता है। 3 का गुणा इसमें कराया 6x आ गया, इसमें कराया 9y आ गया, प्लस इसमें कराया 300 आ गया, ठीक। उसी प्रकार 2 का गुणा इसमें कराया 6x, 4y बराबर 240 आ गया। घटा दीजिए, ये घट गया, ये दोनों कट गए। 9 में से 4 गया 5y बराबर 300 में से 240 गया 60, तो y बराबर 12 हो गया। y का मान निकल आया, कहीं भी एक समीकरण में रख दीजिए। 2x प्लस 3 इंटू 12 बराबर 100, ठीक है। 2x बराबर 12 12 12 36 उस तरफ गया, 100 माइनस 36 64 बचा। 2x बराबर 64, तो x बराबर 2 से भाग दे दीजिए 32। बताइए कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 32 वाला ए, ठीक। ए ऑप्शन आपका सही है, ऐसे करना था ये सवाल। फिर आप सवाल नंबर 129 पे चलते हैं। सवाल नंबर 129 पे, 129 पे देखिए क्या लिखा था सवाल पे। लिखा है जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की श्रेणी में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती। देखिए यहाँ पे ऐसे 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 करके 54 लोग खड़े किए जाते हैं, तो कुल जो पंक्तियां थी वो 30 बन गई। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। देखिए 4 4 में खड़ा किया, 3 पंक्तियां बन गई। टोटल अगर देखेंगे तो 4 4 8 4 12, ठीक। गुणे के बराबर पता चल जाएंगे कितने होते हैं, ठीक। उसी प्रकार कह रहा है कि अगर 54 छात्र हैं, 54 छात्र हैं, एक 30 रहते हैं, इतने टोटल छात्र हो गए, ठीक। अगर 45 खड़े किए जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी, अब की यही पूछा गया है। 45 बटे में आएगा 54 गुणे 30 बटे 45, कुछ कट जाए तो देख लीजिए 9 पन्ना 45 और 9 छके 54, 5 छके 30, ठीक है, 36 हो गया आंसर। 36 पंक्तियां हो गई आपकी आंसर, पंक्तियां आंसर हो गई, ठीक है। ऐसे हो चुका 129। 130 वाला देख लीजिए अब, और भी सरल है उससे। 130 वाला, और मैं बता चुका हूं 130 वाला बहुत बार ये सवाल, ऐसे सवाल लिखा है 5 9 7 5 2 3 में 7 के स्थानीय मान तथा जाति मान में अंतर। 7 के स्थानीय मान देखना है, 7 कितने
नंबर इसके बाद 1 2 3 1 2 3 0 लग गए। ठीक, स्थानीय मान तो ये हो गया, जाति मान हमेशा यही रहेगा, इनका अंतर मतलब माइनस, घटाएंगे तो 6 9 9 3 आंसर हो जाएगा। 131 देख लेते हैं क्या है, 6 4 7 1 3 5 में 7 व 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। 7 का स्थानीय मान ये हो गया, 3 का स्थानीय मान ये हो गया, अंतर बताना है, कितना आएगा 6 9 9 7 नहीं 7 0, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, 131 सवाल हो चुके हैं, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, पूरी की पूरी 1A टोटल सारे सवाल बताए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको लग रहा है कि सबसे शॉर्ट वे में बताया जा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मैं रीजनिंग में लेके आने वाला हूं, ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर रीजनिंग आ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।